हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हाइट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे कि फ्रेज़ किसको कहते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में ही जो बेल आइकन दिख रहा है उसे ज़रूर प्रेस कर ले ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि फ्रेज़ किसको कहते हैं। दोस्तों, हम लोग फ्रेज़ के डेफिनेशन को, इसके परिभाषा को बाद में समझेंगे। पहले हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ समझ लेते हैं कि फ्रेज़ किसको कहते हैं। दोस्तों, फ्रेज़ को हिंदी में वाक्यांश कहा जाता है। वाक्यांश यानी वाक्य का अंश। एक वाक्य का अंश यानी सेंटेंस का पार्ट। यहाँ पे जो है इन द ईस्ट, ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी कि शब्दों का समूह। यहाँ पे कितने ग्रुप्स हैं? 1, 2 एंड 3। यहाँ पे 3 ग्रुप्स हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि लेटर्स मिलके क्या बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं। तो यहाँ पे 3 ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स हैं। इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, क्या इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है? हाँ, पूरब में। पर क्या आपको लग रहा है कि ये कंप्लीट मीनिंग है पूरब में? कंप्लीट मीनिंग नहीं है। पूरब में क्या? यहाँ पे कंप्लीट मीनिंग पता नहीं चल रहा है। बट जब हम ये जो सेंटेंस देख रहे हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यहाँ पे एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है, कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है। दोस्तों, जब हम इसे एक सेंटेंस में लिख रहे हैं इन द ईस्ट को, तो इसका एक कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, कंप्लीट सेंस निकल रहा है कि सूरज पूरब से उगता है। अदरवाइज इन द ईस्ट इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है। इसका मीनिंग तो निकल रहा है पूरब में, बट कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है। हम लोग दूसरा देख लेते हैं, जैसे है ऑन द टेबल। ऑन द टेबल यानी कि टेबल के ऊपर, इसका एक मीनिंग निकल रहा है। बट क्या इसका कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है? नहीं। ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, टेबल के ऊपर क्या? कुछ कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है। बट जब हम इस सेंटेंस को देखते हैं, द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब टेबल के ऊपर है, तो यहाँ पे कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, कंप्लीट सेंस निकल रहा है। तो जब हम इस सेंटेंस के पार्ट को, इस वाक्य के अंश को एक सेंटेंस में लिख रहे हैं, तो इसका एक कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, कंप्लीट सेंस निकल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि फ्रेज किसको कहते हैं? ये क्या है? एक वाक्य का अंश है, पार्ट ऑफ द सेंटेंस है। इसका मीनिंग निकलता है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है। इसका कंप्लीट मीनिंग कब निकलता है फ्रेज का? जब इसको हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे है इन द मॉर्निंग, सुबह में। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें 3 ग्रुप्स हैं। इन फर्स्ट ग्रुप है, द सेकंड ग्रुप है और मॉर्निंग थर्ड ग्रुप है। इसमें 3 ग्रुप्स हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसका एक मीनिंग निकल रहा है मॉर्निंग में। तो क्या दोस्तों इसका कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है? नहीं। मॉर्निंग में, सुबह को, तो कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है। बट जब हम इसको सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है, कंप्लीट अर्थ निकल रहा है। तो हम फ्रेज को जब हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो इसका एक कंप्लीट सेंस होगा, कंप्लीट मीनिंग होगा। नेक्स्ट हम लोग जब एग्जाम्पल देखते हैं, ये है अ ब्लू कार, एक ब्लू कार। क्या इसका एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है? क्या ब्लू कार? कंप्लीट नहीं निकल रहा है। मीनिंग तो निकल रहा है, इसका मीनिंग तो है, इसका अर्थ तो है, बट कंप्लीट मीनिंग नहीं है। जब हम इसको सेंटेंस में लिख रहे हैं, ही वॉज ड्राइविंग अ ब्लू कार, वह एक ब्लू कार ड्राइव कर रहा था, तो यहाँ पे कंप्लीट सेंस निकल रहा है, कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है। आगे हम लोग देखते हैं इन द स्ट्रीट, गली में, स्ट्रीट में।
क्या गली में, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बस मीनिंग निकल रहा है हाँ गली में, आगे कुछ नहीं कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है। यहाँ पे जब हम इसको सेंटेंस में लिख रहे हैं, इस फ्रेज़ को जब हम सेंटेंस में लिख रहे हैं, आई सॉ अ जोकर इन द स्ट्रीट, मैंने एक जोकर को देखा था गली में, तो एक कंप्लीट सेंस आ रहा है, कंप्लीट मीनिंग आ रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा कि जो फ्रेज़ क्या होता है, फ्रेज़ होता है वाक्य का अंश, यानी कि सेंटेंस का पार्ट। ये सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस हम किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है बट ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? नहीं दे रहा है। बट जो फ्रेज क्या है? फ्रेज होता है पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का पार्ट यानी वाक्य का अंश। और क्या है? ये मीनिंग देता है बट ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। तो आगे बढ़ते हैं। फ्रेज, फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है, ठीक है। हैव मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग, मीनिंग तो होता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का ये क्या है? पार्ट है, हिस्सा है, वाक्य का अंश होता है फ्रेज। इट हैज़ कंप्लीट मीनिंग व्हेन यूज्ड इन अ सेंटेंस, इसका कंप्लीट मीनिंग तब होता है जब इसको हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रेज किसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके डेफिनेशन को अब हम समझ लेते हैं। डेफिनेशन है द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। हम कह सकते हैं कि फ्रेज क्या है? शब्दों का वह समूह जिसका मीनिंग तो होता है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रेज किसको कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रेजेस को पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।